हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के स्वतंत्रता से पहले कई कला संगठन स्थापित हुए, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक ऐसे कला संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो इस देश की समृद्ध कला परंपरा की समझ देश विदेश में फैलाए और इसी की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु भारत सरकार ने एक कला संगठन की स्थापना की और वह कला संगठन था केंद्रीय ललित कला अकादमी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 अगस्त 1954 ईस्वी में किया जाता है और इस अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। दोस्तों, ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष बनाने के लिए नंदलाल बोस को आमंत्रित किया गया था। जी हाँ दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नंदलाल बोस जिनकी उम्र उस समय लगभग 72 वर्ष की हो गई थी और उस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने इस पद को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बाद में नंदलाल बोस की 1966 ईस्वी में मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जब नंदलाल बोस ने इस पद को स्वीकार नहीं किया, तब अवनी बाबू के ही एक और प्रसिद्ध शिष्य मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष बनाया गया तथा इस पद को संभालने वाले मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने इस कला संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सचिव का पद संभालने वाले शारदा चरण उकील के छोटे भाई वारदा चरण उकील थे। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये वारदा चरण वकील का चित्र नहीं है, ये शारदा चरण उकील का चित्र है। शारदा चरण उकील भी अवनींद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य थे और चित्रकार के साथ साथ ये अभिनय भी किया करते थे। और एक चलचित्र था लाइट ऑफ एशिया और उसमें इन्होंने शुद्धोधन का किरदार निभाया था। ये उसी की तस्वीर है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ ललित कला अकादमी के सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है। दोस्तों, ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि सचिव का चुनाव जनरल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम करंट से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं कि इस अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं या सचिव कौन से हैं। तो यहाँ ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कलाकार मूर्तिकार उत्तम पचाराणी जी हैं
और इन्हें 17 मई 2018 ईस्वी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और इस तिथि से 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और जैसे ही अध्यक्ष के नियुक्ति के संबंध में कोई नया अपडेट मिलेगा, इसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को दी जाएगी। और इस ललित कला अकादमी के वर्तमान सचिव श्रीपद राजन श्रीपद फुलारे हैं। दोस्तों, जैसा कि ललित कला अकादमी का उद्देश्य आप लोगों को पहले बता दिए थे कि ललित कला अकादमी का उद्देश्य भारत की समृद्ध कला के प्रति देश विदेश में इसकी समझ बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दोस्तों, यह कला संगठन अपने कार्य को निरंतर सफलतापूर्वक कर रहा है। यह संगठन कला संस्थाओं और कला संगठनों को मान्यता देता है तथा राज्य की कला अकादमियों को आर्थिक सहायता भी देता है। इसके अलावा प्रदर्शनी लगाना, ललित कला का निरीक्षण करना, ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कृत करना और इसके अलावा ललित कला अकादमी के भारत के 12 राज्यों में राज्य ललित कला अकादमी तथा 5 क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित हैं। इसके अलावा ललित कला अकादमी द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी निकाली जाती हैं और इन पत्रिकाओं में हिंदी भाषा में समकालीन कला नामक अर्धवार्षिक पत्रिका तथा अंग्रेजी भाषा में ललित कला एशियंट और ललित कला कंटेम्परेरी नामक अर्धवार्षिक कला पत्रिका प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, ललित कला अकादमी ने ललित कला फेलोशिप, जिसे ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है, और यह भारत में ललित कला अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और सबसे पहले यह सम्मान राष्ट्रवादी चित्रकार, भारतीय कला के पैगंबर, भारत के पिकासो यामिनी राय को 1955 ईस्वी में दिया गया था तथा 2007 ईस्वी में जयराम पटेल को यह सम्मान मिला है। तो बहुत से चित्रकार हैं, इनकी यहाँ गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन पहले चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ललित कला अकादमी 1968 ईस्वी से एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और जिसका नाम है त्रिनाले इंडिया, और यह प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित होता है। तो दोस्तों, केंद्रीय ललित कला अकादमी के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण इस संगठन के बारे में केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की गई है जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।